हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर। और आज हम बात करेंगे द पेनिनसुला के बारे में और द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इसके पहले हमने दो फिजियोग्राफिक डिविजन देखे थे इंडिया के, एक था आपका हिमालय और दूसरा था आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। आज हम बात करेंगे पेनिनसुला और कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे द पेनिनसुला से। तो जो पेनिनसुला है आपका वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में आता है। साउथ का मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नीचे। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपका कहाँ पे था, तो अगर आप याद करोगे तो राजस्थान पंजाब से लेके आसाम तक आपका जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो एक्सटेंड कर रहा था। उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो है आपका पेनिनसुला। और अगर आप मैप में ऐसे देखोगे तो नीचे का जो वी शेप है ना, आपका जो वी वाला पार्ट है वो पूरा आपका क्या है, पेनिनसुला। जो इंडियन ओशन की तरफ जाता है जब, तो टीपर हो जाता है ना, आपको वी शेप देखने को मिलेगा, वो है आपका पूरा पेनिनसुला। और पेनिनसुला में आपको काफी सारे प्लेट्यूज मिलेंगे। प्लेट्यूज क्या है, तो प्लेट्यूज एक तरह का लैंड होता है, एक हाई लैंड होता है, मतलब एक लैंड एक हाइट पे, लेकिन जो फ्लैट हो, एक हाइट पे ऐसा लैंड जो फ्लैट हो। ओके, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। उसके बाद बहुत सारे हिल रेंजेस भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे प्लेट्यूज में। और हिल रेंजेस की अगर हम बात करें तो आपको एक माउंटेन रेंजेस भी मिल जाएगा। एक माउंटेन रेंज मिलेगा आपको हमारे इसमें पेनिनसुला में, अरावली माउंटेन रेंज, जो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन कहाँ पे, नॉर्थ में मिलेगा, तो उसका भी लोकेशन हम मैप में देख लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है सिर्फ पेनिनसुला के बारे में। तो जो पहला पॉइंट था क्या था आपका, कि पेनिनसुला लाई कहाँ पे करता है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में, मतलब उसके नीचे। दूसरा पॉइंट क्या था कि पेनिनसुला में क्या क्या है, तो बहुत सारे प्लेट्यूज है और हिल रेंजेस हैं। ठीक है, और सबसे पुराना माउंटेन रेंज कहाँ पे है, तो पेनिनसुला में है, कौन सा, अरावली। और आपको बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ प्लेट्यूज मिलेंगे, एक साथ प्लेट्यूज मिलेंगे जो बॉर्डर करते हैं हमारे प्लेन्स को। ठीक है, जो मतलब प्लेन्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। प्लेन आपका एरोप्लेन नहीं है, प्लेन। प्लेन मतलब आपका एक लैंड जो है, अगर वो पूरा फ्लैट है, ठीक है, हाइट वाला लैंड नहीं, नॉर्मल लैंड, जिस लैंड पे हम रहते हैं ना, तो हमारा लैंड देखो एकदम फ्लैट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे जो लैंड है वो काफी हाइट पे है, कहीं पे लैंड काफी नीचे है। तो जो प्लेन फ्लैट लैंड है आपका, उसको हम बोलते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स को काफी बॉर्डर करता है। उसके बाद विंध्या और सातपुड़ा रेंज जो सेंट्रल पार्ट में आते हैं। उसके बाद हिली रीजन जो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पेनिनसुला में मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी टर्म्स देखे इन सबको मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे। ठीक है, इसका आप लोकेशन देखेंगे कि विंध्या रेंज कहाँ पे, सातपुड़ा कहाँ पे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं मैप में। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा थार डेजर्ट के नीचे जस्ट अरावली, और अरावली के नीचे आपको दिखेगा विंध्या रेंज, विंध्या के नीचे दिखेगा आपको सातपुड़ा रेंज। और कल मैंने बताया था आपको कि थार डेजर्ट से लेके यहाँ से ये पूरा जो है आपका कौन सा पार्ट होता है, ये है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और अभी हमने पहला पॉइंट देखा कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ वाला पार्ट, मतलब नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, ये पूरा पेनिनसुला। ओके, मतलब ये सिर्फ मेन लैंड, हाँ, ये पानी वाला पार्ट नहीं, मेन लैंड। तो यहाँ पे देखो आपको नॉर्थ में अरावली दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपका अरावली जो सबसे क्या है, पुराना फोल्ड माउंटेन रेंज है। उसके बाद आपको विंध्या रेंज, विंध्या रेंज के नीचे आपको दिखेगा देखो सातपुड़ा रेंज, सातपुड़ा रेंज के नीचे आपको देखो यहाँ पे प्लेट्यू दिखेगा। मैंने बताया था प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे लैंड जो एक हाइट पे हो लेकिन फ्लैट हो। ठीक है, मतलब एकदम प्लेन हो। उसके बाद यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे देखो ईस्टर्न घाट है ना। ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, ईस्टर्न घाट, वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट। तो ये पूरा हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, जो किसको किसको बॉर्डर करता है, वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट को, विंध्या रेंज को, सातपुड़ा रेंज को, डेक्कन प्लेट्यू को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, अरावली माउंटेन रेंजेस को। समझ में आ रहा है, तो ये आपका पूरा क्या है, माउंटेन पेनिनसुला। ओके, तो पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने हिमालय के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पेनिनसुला, मतलब उसके नीचे वाला पार्ट पूरा, ये हम पढ़ रहे हैं अभी पेनिनसुला। ओके, तो ये था आपका पूरा पेनिनसुला, और वो था पूरा ऊपर आपका हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जिसके नीचे था आपका पेनिनसुला। ठीक है, तो होप आपको ये समझा होगा। आगे बढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स पे, तो इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का जो किनारा होता है ना, तो हमारे पास आप इनडायरेक्टली ये समझ लो कि 7500 किलोमीटर का किनारा है। ठीक है, आप कोस्टल जो कोस्ट है ना, मैं आपको मैप में कोस्ट भी दिखाने वाला हूं कि कोस्ट कैसा होता है। और ये कहाँ पे लाई करेगा आपका, इट लाइज टू दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, मतलब देखो यहाँ पे पेनिनसुला
ये वाला पार्ट था हमारा, तो पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में ये और पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में ये, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोस्ट मिलेगा। आगे मैप में दिखाने वाला हूं मैं कोस्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझा, कितना कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इंडिया के पास। और पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में आपको ये कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। और जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो काफी अलग है, वो दोनों से काफी अलग है, ठीक है। उसके बारे में देख लेंगे हम, और आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों में, ऐसा डिफरेंस हम उसको पढ़ लेंगे अभी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका वो अरेबियन सी को बॉर्डर करता है, मतलब अरेबियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और वो एक लार्ज और रॉकी कोस्ट है, वहां पे आपको काफी रॉक्स वगैरह मिलेंगे। और कहीं कहीं पे वहां पे वेस्टर्न घाट में आपको स्पर्स भी मिलेगा, ठीक है। स्पर्स का मतलब क्या, पर्स नहीं, हाँ स्पर्स। तो स्पर्स आपका एक पीस ऑफ लैंड होता है जो माउंटेन से निकला हुआ रहता है, ठीक है। पहाड़ से कोई अगर पीस ऑफ लैंड निकला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्स। समझ में आ रहा है, सपोज ये पहाड़ है और कुछ ऐसा लैंड निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्स, ओके। तो ये होता है आपका स्पर्स। तो आपको स्पर्स भी देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में। और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वो काफी कम है। तो याद रखना है आपको ये सारा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि वेस्टर्न कोस्ट किससे बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी से। और ये कैसा है, एक लार्ज और रॉकी कोस्ट है, एक बहुत बड़ा और रॉकी कोस्ट है, मतलब रॉक्स वगैरह आपको ज्यादा मिलेगा यहाँ पे देखने को। उसके बाद कुछ जगहों पे आपको स्पर्स भी देखने को मिलेंगे। और वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलते हैं वो बहुत छोटे और स्विफ्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। तो शॉर्ट मतलब छोटे, स्विफ्ट मतलब उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो कल मैंने देखो बताया था कि जो रिवर बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लो करते हैं तो अपने साथ वो कुछ कैरी नहीं कर पाते, जिस वजह से वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एस्चुरीज। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट है, एंड हेंस दे फॉर्म एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टास। डेल्टास कौन से रिवर बनाएंगे, जो कैसे होंगे, स्विफ्ट नहीं होंगे, मतलब जो स्लो रिवर्स होंगे, ओके। तो वेस्टर्न घाट क्या करता है, डेल्टा बनाता है, नहीं। वेस्टर्न घाट क्या बनाता है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट क्या बनाता है आपका, एस्चुरीज। तो वेस्टर्न कोस्ट आपका डेल्टा नहीं बनाता। और डेल्टा एस्चुरीज में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको आगे मैप में दिखाने वाला हूं एक पिक्चर के थ्रू। तो ये था हमारा वेस्टर्न घाट। आते हैं ईस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, मैं घाट बोल रहा हूँ बार, कोस्ट, ओके, कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट था देखो अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा था। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये जो बना है, मतलब ये जो पूरा कोस्ट बना है, ये सिर्फ डिपोजिशनल वर्क की वजह से बना है, ओके। डिपोजिशनल वर्क मतलब जो रिवर्स है, जो सेडिमेंट्स कैरी करते हैं, जो अपना सेडिमेंट है वो डिपोजिट कर देते हैं, तो उस वजह से जो कोस्ट बना है ईस्टर्न कोस्ट में, उसी वजह से बना है। समझ में आ रहा है, डिपोजिशनल वर्क मतलब ला के कहीं से डिपोजिट कर देना, जमा कर देना। तो ये सारा काम किसने किया है, रिवर्स ने किया है। और इस वजह से आपको मतलब अच्छा खासा एक ईस्टर्न कोस्ट मिलेगा जो काफी चौड़ा है वेस्टर्न कोस्ट के मामले में। और काफी सारे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो इस कोस्ट में मिलते हैं, इनका स्लोप जो है वो काफी जेंटल होता है, ओके। जेंटल स्लोप का मतलब क्या, मतलब जो स्लोप होता है, मतलब जो ढलान होता है वो थोड़ा जेंटल होता है। जेंटल का मतलब कैसा, देखो सपोज ये जो रिवर है आपका, ये इस तरीके से फ्लो रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका, जेंटल। दूसरा कौन सा स्लोप हो सकता है, तो एक स्टिफ स्लोप हो सकता है। स्टिफ मतलब सीधा यहाँ से रिवर आया और सीधा ओशन में जाके मिल गया। समझ में आ रहा है। तो जेंटल मतलब जो थोड़ा हल्का इस तरीके से हो, समझ में आ रहा है। स्टिफ मतलब इसका अपोजिट, मतलब जेंटल स्लोप का अपोजिट कैसा होगा, सीधा एकदम स्ट्रेट, रिवर यहाँ से सीधा आई और सीधा जाके ओशन में मिल गई, ओके। तो ये होता है आपका अलग अलग स्लोप। तो जो ईस्टर्न घाट में जो स्लोप है वो कैसा है, जेंटल स्लोप है। इस वजह से जो रिवर फ्लो होती है वो एक लोअर वेलोसिटी से फ्लो होती है, मतलब जो स्पीड्स होती है रिवर की वो कैसी होती है, कम होती है। अब जो कि इसकी स्पीड कम है तो साथ में ये बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। सेडिमेंट्स मतलब वही आपका जो मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, पत्थर, कंकड़। और जब ओशन से मिलने जाती है तो उन सेडिमेंट्स को वहीं पे छोड़ जाती है, और वही सेडिमेंट्स जो है मिलके क्या बन जाते हैं, कोस्ट। इस वजह से आपको जो कोस्टल रीजन भी देखने को मिलेगा, साथ में कोस्ट के आजू बाजू में आपको डेल्टास भी मिलेंगे, ओके। तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कोस्टल प्लेन और साथ में डेल्टास और एस्चुरीज के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे पहले डेल्टा और एस्चुरीज देख लेते हैं हम। तो डेल्टा अगर आप देखोगे, डेल्टा वाला इमेज, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ बना हुआ मिल रहा है। देखो यहाँ से आपकी रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपको देखो डेल्टा बना हुआ मिल रहा है, जैसा हमारा सुंदरबन बना हुआ है। अब यहाँ पे एस्चुरी का देखो, अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि जो रिवर है वो काफी हाई स्पीड में होता है। और यहाँ पे देखो स्लोप, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो आप रिवर को देखोगे ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्न है ऐसे,
लेकिन यहाँ पे देखो रिवर स्ट्रेट आ रही है, अब स्ट्रेट आएगी तो सीधा पानी में ही जाएगी ना यार, कहाँ रुकने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखो इसको टर्न्स वगैरह लेने पड़ रहे हैं, तो इसका जो वेलोसिटी है वो अपने आप स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो हमने देखा था इसके पहले की जो स्लोप है अगर वो जेंटल है तो वेलोसिटी रिवर की अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट, यहाँ पे जो रिवर है, जो स्पीड, जो हाई वेलोसिटी के रिवर्स होते हैं, जो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं रिवर्स, वो एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टाज। ओके, तो स्लो रिवर क्या बनाते हैं, डेल्टाज, और ये क्या बनाते हैं आपका, एस्चुरीज। ठीक है, एस्चुरीज मतलब कुछ बनाते नहीं है, सिर्फ पानी से जाके मिल जाते हैं। तो ऐसा रीजन जहां पे रिवर जो है ओशन से मिल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज। तो इतना होप कि आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए इसमें, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरीज क्या होता है। ठीक है, तो अभी उसके दूसरे बाजू में, अगर आप उसके बाजू में आओगे तो यहाँ पे देखो आपको मैप दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, तो ये जो ब्लैक लाइन के इस तरफ वाला रीजन है सारा आपका कोस्ट है। देखो मैंने बताया था 2 कोस्टल लाइन्स है हमारे पास, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग है, जैसे हमारा कोंकण कोस्ट, फिर उसके बाद मलाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो कोस्ट है हमारे सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वाला कोस्ट किसे बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी से, और ये बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये आपका कोस्टल प्लेन है। होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोस्टल प्लेन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये सारे आपके कोस्ट हैं। अच्छा, कोस्ट ऊपर क्यों नहीं है, ऊपर वाले पार्ट में? क्योंकि ऊपर कोई नदी नहीं है, कोई ओशन ही नहीं है। हम किसी ओशन से ऊपर की तरफ बॉर्डर शेयर ही नहीं करते हैं। ओशन कहाँ पे है, नीचे। कौन सा ओशन, इंडियन ओशन। ओके, इस वजह से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको क्या मिलता है, कोस्टल रीजन मिलता है, जो कितने किलोमीटर का है, 7500 किलोमीटर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक और मैप है वो जरा बता देता हूँ उसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दिखाना था मेरे को आपको। तो यहाँ पे देखो आपका वेस्टर्न कोस्ट के बाजू में अरेबियन सी, मतलब वेस्टर्न कोस्ट किससे बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी से, और ईस्टर्न कोस्ट किससे बॉर्डर शेयर करता है, बे ऑफ बंगाल से। तो ये आपके कोस्टल रीजन, ये आपका कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट का जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो कैसी है, कम है ना, कम चौड़ा है। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो काफी चौड़ा है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ईस्टर्न कोस्ट। ओके, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स में भी काफी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हम कोस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, और देखो मैंने बताया था प्लेट्यूज, तो देखो यहाँ पे जो हमारा सेंटर में मिलता है डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन में आपका देखो अरावली आता था, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, तो जो मैंने बताया था देखो हाईलैंड्स, तो प्लेट्यू भी कुछ वैसे ही होते हैं। गैंगेटिक प्लेन मतलब आपका गंगा वाला पूरा प्लेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको पूरा समझ में आया हो। वीडियो अच्छे से देखना, कुछ हार्ड नहीं है, आपको और सारे पॉइंट्स याद भी रखने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फिजियोग्राफी डिवीजन के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।